हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मीन्स दिल्ली नगर निगम का अभ्यास पत्र जो कि है पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का। तो पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है हमको। तो का जो प्रश्न है उसमें आपको का प्रश्न में आपको मोहन ने डेस्क पर अपने कान लगा रखे थे। उसने अपने हाथ से डेस्क बजाया तो उसे अलग ही आवाज़ सुनाई दी। ऐसा डैश हुआ होगा, किसके कारण हुआ होगा ऐसा? ऐसा बच्चों आप एक्टिविटी खुद करके देख सकते हैं। डेस्क पे अपना कान लगाइए और डेस्क को बजाकर देखिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। हवा के कारण, वातावरण के कारण, या कंपन के कारण, या गंध के कारण। तो हवा के कारण तो डेस्क पे आवाज़ का फ़र्क आना नहीं हुआ होगा, क्योंकि जनरली हवा में ऐसा कुछ भी मूवमेंट अगर होता है तो उसकी वजह से कोई अलग आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती, सेम वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है। और वातावरण के कारण आसपास में जो घटना हो रही है, हवा और वातावरण, आई थिंक सेम ही बात यहाँ पर बताया जा रही है, तो वो भी नहीं होगा। और यहाँ पर गंध यानी स्मेल के कारण भी वो आपको आवाज़ में कोई डिफरेंस नहीं हुआ होगा। तो कंपन यानी वाइब्रेशन के कारण ऐसा हुआ होगा। अब अगर हम आगे देखें इंग्लिश मीडियम का पेपर, तो इंग्लिश मीडियम में भी यही सेम क्वेश्चन है कि मोहन केप्ट हिज ईयर्स ऑन डेस्क, और जब वो डेस्क बजाता है तो उसको साउंड में डिफरेंस क्यों होता है? दिस वुड हैपन बिकॉज ऑफ विंड, या बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, या ड्यू टू वाइब्रेशन, या बिकॉज ऑफ स्मेल। तो इसका थर्ड पॉइंट जो है वो आंसर है ड्यू टू वाइब्रेशन। चलिए आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ख पॉइंट है, जानवरों का शिकार करने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। ये लोग जानवरों के विभिन्न अंगों के लिए उन्हें मार देते हैं। जैसे गैंडे को उसके सींग के लिए, हाथी का शिकार अधिकतर उसके किस अंग के लिए किया जाता है? तो ये लेसन में आपको पढ़ाया गया था बच्चों कि हाथी का शिकार जो है उसके किस अंग यानी दांत के लिए किया जाता है। सफ़ेद रंग के दांत जो होते हैं उसके लिए हाथियों का शिकार किया जाता है। तो जो कि सेकंड आंसर इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट में भी यही है, टीथ। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि खाने की किन वस्तुओं में लोहा यानी आयरन नहीं होता है? तो ये पढ़ाया गया था आपको कि जो हमारा आयरन होता है, हमारे खून में जो ब्लड बनता है हीमोग्लोबिन, उसमें आयरन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो आयरन जो है किन किन चीज़ों में, ये बात आपने ध्यान देनी है। यहाँ लिखा है नहीं होता है। जहाँ पर भी नहीं लिखा होता है ना क्वेश्चन में, उसको आपको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना होता है कि आपको वो ऑप्शन ढूंढने हैं जो कि नहीं होता है। तो अमरूद और हरे पत्तेदार सब्जियों में तो होता है, और मेवा और गुड़ में भी होता है, अनार और दाल में भी होता है, बर्गर और पेस्ट्री में वो नहीं होता है। सेम ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, आगे बढ़े, तो इधर सी का भी सेम ही जो है ऑप्शन रहेगा। आई थिंक ये डी पार्ट है यहाँ पे, दैट इज़ फॉर बर्गर एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, और हमने एक ऑप्शन मिस कर दिया है, ग पार्ट। बाघ अपने शिकार की स्थिति का पता कैसे लगाता है? तो ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट लेसन में ही इसके बाघ के बारे में पूरा पेज दिया गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे पता लगाता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं बाघ के अंदर। तो बाघ एक तो अपनी मूँछों में हुए कंपन को भांप लेती है, और यानी जो मूछें हैं ना, विस्कर्स जिसको कहते हैं, उनसे वो पता लगाते हैं। अगर जैसे वो हिलते हैं तो उससे पता लगा लेते हैं कि आसपास उनके कोई है। और दूसरा पॉइंट है कि बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ का अंतर भाप लेते हैं। यानी उन्हें इतना पता लग जाता है कि झाड़ियों में कोई पत्ता हवा से हिल रहा है या फिर कोई जानवर वहाँ से निकल रहा है, तो उसके हिलने के उससे वो झाड़ियाँ हिल रही हैं। थर्ड ऑप्शन है कि बाघ के कान जो है बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। यानी एक बार कान, उसका राइट वाला कान इधर की तरफ की आवाज़ राइट की तरफ की इकट्ठी कर लेता है, और लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ की आवाज़ें इकट्ठी कर सकता है। दोनों अलग अलग दिशाओं में आवाज़ें इकट्ठी कर सकता है। तो है ना कितना वर्सेटाइल बाघ। तो इसलिए इसके तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट होंगे। जब तीनों ऑप्शन करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस। तो ऑब्वियसली आप तीनों को तो करेक्ट नहीं लगाएंगे, आप किसको करेक्ट देंगे? फोर्थ ऑप्शन को। ठीक है, ये ग वाला पार्ट है बच्चों, सी वाला जो हमसे मिस हो गया, तो जो कि इसका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी महिला अंतरिक्ष में गई है? प्रतिभा पाटिल जो थी वो हमारी इंडिया की फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं।
इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं एंड किरण बेदी इज़ आवर फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर। बट लेकिन पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला इज़ कल्पना चावला। ओके, तो इसका आंसर है 3। तो इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट में भी कल्पना चावला नंबर 3 ही इसका ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम एफ पार्ट की तरफ। जहाँ प्याज और लहसुन को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, ये जर्नल अवेयरनेस का क्वेश्चन भी है कि आपके घर में भी अगर प्याज और लहसुन रखे जाते हैं तो उनको कहाँ रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है बच्चों? एक कटोरी में रखकर, पानी के बर्तन में रखकर, कटोरी में पानी के बर्तन में उसको डाल दिया जाता है तब रखते हैं, या फिर गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं, या नमी से बचाकर खुले में रख देते हैं, या फिर उबाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है नमी से बचाकर खुले में रख सकते हैं। ऐसे ही रखते हैं ना आप सब बच्चों। तो इसका ऑप्शन इज 3rd। ठीक है, इसका ऑप्शन है 3rd, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड कीप इट इन द ओपन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं आपको बच्चों। तो पहला प्रश्न है आपका कि चित्र में दिया गया पौधा कीट मकोड़ों आदि का शिकार करता है, इसका नाम क्या है। तो जैसा कि पाठ में आपको बताया गया था बच्चों, दिखाया भी गया था कि ये पौधा जो है, ठीक है, द प्लांट गिवन इन द पिक्चर हंट्स इंसेक्ट्स का शिकार करता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बच्चों बाद में बताती हूँ, पहले आपसे एक प्रश्न है, ये जानने की कोशिश करिए कि भाई भगवान ने हर पौधे को ऐसी क्वालिटी दी है कि वो अपना भोजन खुद बनाता है, पर ये क्यों शिकार करता है कीड़े मकोड़ों का? क्यों करता है? इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जिस मिट्टी में ये उगता है वहाँ पर नाइट्रोजन की बच्चों बहुत अधिक कमी होती है, जिसके कारण अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जो है क्या करता है, आसपास जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उनको अपना शिकार बनाता है और उनसे अपने खाने की पूर्ति करता है, क्योंकि बेचारा खुद तो खाना बना नहीं पाता, क्योंकि खाना बनाने के लिए इसे नाइट्रोजन चाहिए जो कि मिट्टी में है, और मिट्टी जहाँ पर ये उगता है उसमें नाइट्रोजन नहीं है। सो है ना स्पेशल तरह का पौधा। तो अब इसका नाम है पिचर प्लांट। क्या है इसका नाम? पिचर प्लांट, और हिंदी में इसका नाम है पिक्चर प्लांट, और इंग्लिश में इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं नेपेंथेनीज। क्या कहते हैं बच्चों? नेपेंथेनीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। हाउ सुनीता विलियम्स हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्पेस इन देयर स्पेसशिप। तो अपनी स्पेसशिप में जो सुनीता विलियम थी वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करती थी? तो कैसे मूव करती थी एक जगह से दूसरी जगह? क्योंकि अंतरिक्ष में बच्चों ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो एक जगह पर टिक के नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि वो धरती का जो पुल है वो अपनी तरफ खींच के रखता है हमें, लेकिन वहाँ नहीं होता वो पुल। तो इसकी वजह से लोग जो हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो एक जगह पे नहीं टिक सकते। ऐसे ही सुनीता विलियम भी नहीं टिक पा रही थी। तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही थी बच्चों? तैर कर, हवा में तैर कर या उड़कर। ठीक है, तो आप लिखेंगे सुनीता विलियम एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाती थी, और इन इंग्लिश यू हैव टू राइट बाय फ्लोटिंग इन एयर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर ऑन अर्थ एज शोन इन द मैप और ग्लोब। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ग्लोब देखा है, जैसा कि आपने ग्लोब में आपको या मैप में आपको जो पानी का रंग है वो कौन सा दिखाई देता है बच्चों? कौन सा रंग दिखाई देता है अधिकतर आपको पानी का ग्लोब में या मैप में बच्चों? वो दिखाई देता है कौन से रंग का? करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। वो आपको दिखाई देता है ब्लू रंग का। तो आप लिखेंगे इसका आंसर ब्लू। और अगला प्रश्न है हमारा, यानी थर्ड क्वेश्चन का हिंदी में आंसर है नीला। और विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो धरती की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों मून, यानी चंद्रमा। हमारे चंदा मामा जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट हैं धरती के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हाउ वुड झुम्पा हैव रिकॉग्नाइज द फ्राइड फिश विदाउट सीइंग इट। तो एक लेसन करा था हमने और मैंने वीडियो भी बनाई है, टेस्ट एंड स्मेल।
के ऊपर, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो झुम्पा ने भी जो है बच्चों कैसे पहचान लिया फ्राइड फिश यानी तली हुई मछली को बिना देखे। तो बिना देखे आप कैसे पहचान लेंगे? उसकी गंध से भी आप, उसकी स्मेल से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि फ़िश की वैसे ही स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू इज स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, तो उसकी तेज गंध के कारण झुम्पा ने तली हुई मछली को पहचान लिया होगा बिना देखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट डज स्लाइवा डू इन आवर माउथ? जो स्लाइवा है, हमारे मुंह के अंदर की जो लार है, आपने देखा होगा वाटरी वाटरी सा हमारा माउथ रहता है, पानी रहता है थोड़ा बहुत हमारे मुंह में, उसको कहते हैं स्लाइवा। ठीक है, वो स्लाइवा हमारे मुंह में होता क्यों है, क्या करता है वो? इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या करता है। बच्चों, आपको सपोज करो बहुत तेज प्यास लगी है और आपको खाना खाना है। जब आप वो खाना खाओगे, क्या वो खाना आप चबा पाओगे और उसको अंदर सटक पाओगे? हाँ, आप सही सोच पा रहे हैं, आप नहीं सटक पाओगे, आप उसको नहीं चबा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मुंह में वो पानी, वो वाटरी सब्सटेंस है नहीं, क्योंकि आपको वो प्यास लग रही है, प्यास लगने के कारण मुंह का पानी भी सूख गया है। तो उसकी वजह से वो आप खाना भी अच्छे से नहीं चबा पाएंगे। तो अब आपको समझ आया कि वो स्लाइवा, वो थूक जो है हमारे मुंह में क्या काम कर रही है? वो हमारे मुंह में खाने को सॉफ्ट और उसको सॉफ्ट बना रही है, चूएबल बना रही है, जिससे हम उसको चू कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, स्लाइवा क्या करती है? तो लार जो है, स्लाइवा जो है, हमारे मुंह में खाने को मुलायम और गीला बनाती है, जिससे हम उसे आसानी से सटक सकें। तो स्लाइवा मेक्स आवर फूड सॉफ्ट एंड वेट। ठीक है, ये 2 रिपोर्ट्स हैं बच्चों। ये रिपोर्ट अगर आपको ध्यान हो तो हमने लेसन में भी करी थी। तो उसमें आरती की रिपोर्ट ये देखिएगा 20/6/2007 की है और यहाँ पे 15/9/2007 की है। तो लगभग 3 महीने का डिफरेंस जो है रिपोर्ट के बीच में है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3 महीने में उसकी रिपोर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आए। तो आरती जो है 12 साल की है, यहाँ पे भी 12 साल की है, क्योंकि सेम ईयर की 3-1 महीने का फ़र्क ही बस, और वो फीमेल है। और उसको क्या यहाँ पर बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि उसे एनीमिया है। यहाँ पर एनीमिया होने के कारण उसका हीमोग्लोबिन कितना दिखाया जा रहा है बच्चों? 8। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन कितना बड़ा है? 10.5 हो गया है, पर लेकिन अभी भी उसे एनीमिया है। क्यों है बच्चों अभी भी एनीमिया उसे? क्योंकि इसकी संख्या होनी चाहिए थी 12 से 16 ग्राम की रेंज, जिससे वो एनीमिया मुक्त होती, परंतु बड़ा तो है उसका हीमोग्लोबिन कुछ चीज़ें चेंज करने से। हमने पढ़ा था ना, उसने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाई थी और वो सब दवाई वगैरह खाई थी जो डॉक्टर ने उसे बताई थी, जिससे उसका हीमोग्लोबिन 8 से 10.5 हो गया था। लेकिन अभी भी उसका हीमोग्लोबिन उस रेंज तक नहीं पहुंचा है कि वो एनीमिया मुक्त हो सके। तो ये लेकिन बड़ा कितना है 3 महीनों में? ये बच्चों ऊपर दी गई रिपोर्ट के अनुसार ही कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। सारी रिपोर्ट मैंने आपको समझा दी अच्छे से, अब क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो किया जा रहा है वो है, अकॉर्डिंग टू आरतीज रिपोर्ट हीमोग्लोबिन शुड हैव बीन एटलीस्ट डैश। आरती की रिपोर्ट के अनुसार हीमोग्लोबिन होना कितना चाहिए? शुड हैव बीन यानी कम से कम जो है वो कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 12। हिंदी का भी देख लेते हैं बच्चों, होना चाहिए कितना? आरती की रिपोर्ट के अनुसार हीमोग्लोबिन कम से कम डैश होना चाहिए, तो 12। ठीक है, अब इंग्लिश में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ ब्लड टेस्ट शी केम टू नो दैट ही हैड अ डिजीज ऑफ। यहाँ पर ही नहीं, यहाँ पे शी आएगा। ठीक है, तो उसकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से हमें जानने में मदद मिली कि उसको क्या है बच्चों, कौन सी बीमारी है उसे? डिजीज यानी कौन सी बीमारी है? यहाँ पर डायग्नोसिस लिखा है ना, यानी रोग की पहचान, कौन सी बीमारी है? एनीमिया। ओके, और नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट, जिसमें इन द सेकंड टेस्ट आरती हीमोग्लोबिन इंक्रीज अप टू, हमने बताया कि आरती का हीमोग्लोबिन कितना बढ़ गया है? 2.5 GM। ऑलराइट, सो हाँ, तो अगला प्रश्न है फोर्थ, जो कि इसमें आपको सही गलत बताना है, टिक या रॉन्ग लगाना है निशान आपको। तो पहला है, फिश वॉर्न ईच अदर ऑफ डेंजर विद इलेक्ट्रिक वेव्स, यानी मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से
इलेक्ट्रिक वेव्स बिजली की तरंगों से देती हैं। ये मछलियाँ और ये मछलियाँ एक दूसरे को उसने मैसेज देना है बच्चों, तो वो किसके उससे मैसेज देती है उनको? बिजली की तरंगों से। इज इट राइट और रॉन्ग? ये पढ़ाया गया था आपको। येस, इज इट, दिस इज राइट। बेसिकली यहाँ पे हमने डॉल्फिन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मछलियाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये करेक्ट ही कहेंगे हम, क्योंकि डॉल्फिन भी हम मछली में ही काउंट करेंगे। अगला है द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नीदर वन कैन कैप्चर वाइल्ड एनिमल्स नॉर कीप विद देम। जो सरकार है उसने एक कानून बनाया, लॉ यानी कानून बनाया है कि कोई भी ना तो पकड़ के रखेगा जंगली जानवरों को और ना ही उनको पाल सकेगा। जंगली जानवर जितने भी हैं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जंगली जानवर की बात हो रही है, तो उनको ना ही पकड़ सकता है ना ही उन्हें पाल सकता है। क्या ये राइट है बच्चों? तो येस, दिस इज ऑल्सो राइट। और थर्ड वाला ऑप्शन है बच्चों, नॉर्मली द टेम्परेचर इनसाइड आवर स्टमक इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, डॉक्टर मोमोड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों, पेट में जो छेद हो गया था उनके फौजी के, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे और देखा था कि हमारे पेट का टेम्परेचर जो है जनरली जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि पेट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या बच्चों ये करेक्ट है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर इनसाइड आवर स्टमक? तो ये रॉन्ग है बच्चों, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ठीक है। थोड़ा सा इनको आंसर को थोड़ा लेंदी करके आपको देना है। तो पीपल नेवर डाउन इन द डेड सी बट कीप ऑन स्विमिंग वाई। तो यहाँ पर बता आपसे पूछ रहा है कि जो लोग हैं, डेड सी के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों की, डेड सी जो है एक जगह है, वो एक ऐसा सागर है, उसका नाम ही डेड है, यानी डेड मतलब एक का माने तो मरा हुआ सागर, लाइक कि उसको मरा हुआ सागर लगा, सागर की जो भी क्वालिटीज होती है वो उसके अंदर नहीं है। ऐसा सागर क्या होता है, अपने अंदर समा लेता है किसी को, वो ऐसा सागर जो किसी को समाता नहीं है, ठीक है। उसके पीछे भी रीजन हमने पता करा था कि क्यों ऐसा रीजन है। वो रीजन इसलिए है, हमने एक नींबू वाला एक्सपेरिमेंट करा था ना बच्चों, आपको ध्यान हो तो, कि नींबू डूबता नहीं है, क्यों? जब अगर हम उसमें नमक ज्यादा डाल दे तो वो नहीं डूब रहा था, क्यों? क्योंकि वो हैवी हो गया था पानी, उसकी डेंसिटी हैवी हो गई थी, तो इसलिए फिर नींबू फ्लोट कर रहा था, लेकिन उससे पहले फ्लोट नहीं कर रहा था। ऐसे ही डेड सी में भी इतना अधिक मात्रा में नमक है कि कोई भी चीज जो है, इवन व्यक्ति भी अगर वहां पे जाए तो वो डूबेगा नहीं। एनीमिया कैसे होता है? एनीमिया होने का मुख्य कारण है कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। कम किस वजह से होती है हीमोग्लोबिन की मात्रा? जब हमें आयरन डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी होने लगती है। जब हम ऐसी चीज़ें नहीं खाते जिनमें आयरन होता है, या शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको आयरन की अधिक आवश्यकता होती है और हम वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयरन, सो इट लीड्स टू एनीमिया। सो सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम 4 सब्सटेंसेस ईच दैट आर सॉल्युबल इन एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो सॉल्युबल सब्सटेंस कौन से होते हैं बच्चों? जो पानी के अंदर घुल जाते हैं। और इनसॉल्युबल कौन से होते हैं? जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं और जो पानी के अंदर नहीं घुलते हैं वो क्या है? 4 बताने हैं आपको। तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से हमने एक्सपेरिमेंट्स भी कराए थे कि सॉल्ट, शुगर एंड इंक एंड नेक्स्ट सब्सटेंस बताइए बच्चों कि वो कौन सा है जो पानी में घुल जाता है, और हमने एक्सपेरिमेंट भी करा था, ठीक है, लेमन। यस, राइट। सो ये पानी में घुल जाते हैं। आफ्टर दैट जो उनसे नहीं घुलते हैं वो कौन कौन से सब्सटेंस है बच्चों? चाक पाउडर, ठीक है, और हमने एक्सपेरिमेंट करा था सॉइल का। और क्या था बच्चों जो नहीं घुला था पानी में? वो बताइए जल्दी से, कौन से 2 सब्सटेंस जो हमने डाले थे पानी के अंदर और वो नहीं घुले थे? ऑयल, यस, राइट। एंड लास्ट वन कौन सा है जो नहीं घुला था पानी? और फ्लावर यानी आटा भी बच्चों पानी में नहीं घुल पाता है। तो ये 4 सब्सटेंसेस हैं जो घुलते हैं और 4 सब्सटेंस जो नहीं घुलते हैं। आंसर करने फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 लाइन्स। बच्चों इन क्वेश्चन को 5 लाइन में आपको आंसर करना है। तो इसको मैं आपको आगे जो है इसका पिक्चर ही दिखा दूंगी अपलोडिंग में, वो आप देख लीजिएगा कि क्या 5 क्वालिटीज़ हैं किसकी। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम लीडर वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन। तो माउंटेन चढ़ते समय टीम लीडर की हमने क्वालिटीज़ पढ़ी थी ना बच्चों। क्या होता है, जो ग्रुप नंबर 7 की लीडर थी उनको क्या क्या क्वालिटी बताई गई थी कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक टीम लीडर में? कि एक तो उसे सब पूरी टीम को एक साथ रखना पड़ता है, अपने आप को सबसे पीछे रखना पड़ता है, खाने का इंतज़ाम टीम लीडर को करना पड़ता है, और रहने की जगह कहाँ रुकेंगे वो भी टीम लीडर को देखना पड़ता है। अगर कोई इंसान बीमार है उसकी टीम में तो उसका भी पहले ख्याल रखना होता है। तो ये सब क्वालिटीज़ मैं अभी आगे आपको शो कर दूँगी। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी जो है हम आगे शो कर देंगे बच्चों कि वाटर ऑन अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल। पानी जो है बच्चों वो एक और सभी के लिए। हमने ये बताया था आपको, जो लड़की माई जो थी उन्होंने स्वच्छ भारत संघ के साथ जो है किस तरीके से तरुण भारत संघ के साथ मिलकर किस तरीके से जो है सबको ये एहसास दिलाया कि पानी जो है किसी एक का हक नहीं है, हम सबका हक है। तो वो कैसे उन्होंने दिलवाया सबको?
तो इसके ऊपर आपको समझते हुए कोई पोस्टर बनाना है, ठीक है, कोई ड्राइंग बनानी है, पिक्चर बनाना है विद स्लोगन, उसके साथ कुछ स्लोगन, कुछ अच्छी बात भी लिखी हो साथ में आपने, तो वो आपको शो करना है। मैं चाहती हूँ ये आप खुद बनाइए बच्चों, लेकिन फिर भी एक मैं पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूँगी। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे की और वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।